टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सियासत के बागीचे में हलचल शुरू हो चुकी है, हर कोई अपनी पारी खेलने के लिए उत्सुक है। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे तो आप जानते हैं सियासत है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी फेर बदल हो जाए, कब क्या हो जाए किसी को कोई पता नहीं। पर हाँ ये ज़रूर कहेंगे कि अब आने वाले जो आगामी चुनाव में किस्म की किस्मत का तारा चमक सकता है, किसी दोहरी पारी खेलने का मौका मिलता है या किसके हाथ निराशा हाथ लगती है। बड़ी खबर सियासत से जुड़ी आ रही है जो हम तक सूत्रों के आधार पर खबर पहुंची है। बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर बीजेपी ने 3 लोकसभा सीटों के लिए हाईकमान को 9 उम्मीदवारों के नाम का प्रस्ताव दिया है। अब हाईकमान उन नामों को अप्रूव करता है या नए चेहरों को मौका मिलेगा, ये बड़ी बात जो है देखने वाली है, क्योंकि लगातार ये आवाज आ रही है कि इस बार नए चेहरों, जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है पुराने चेहरे बल्कि नए चेहरों को इस बार मौका मिले। बताना चाहेंगे कि रविंद्र राणा के खाते में 2 सीटें, मौजूदा सांसदों को 2024 के चुनाव के लिए जनादेश मिलने की संभावना नहीं है। यह खबर जो है, ये सूत्र हमें बता रहे हैं, वही खबर हम आपके समक्ष ला रहे हैं। बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया जम्मू कश्मीर यात्रा के बाद भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने आगामी चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के रूप में पार्टी आलाकमान को 9 नामों की सिफारिश की है। इसे यानी प्राथमिकता प्रथा के प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश इकाई उन उम्मीदवारों का प्रस्ताव करती है जिन्हें वह प्रत्येक सीट के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि लगातार अब सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ अंतिम निर्णय पार्टी के आलाकमान के पास होता है। पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने भी एक मीडिया वार्ता के साथ बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर बीजेपी ने पार्टी आलाकमान को नाम भेज दिए हैं और अंतिम निर्णय केंद्र यानी कि नेतृत्व का होगा। सिफारिशों में जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र राणा का नाम 2 लोकसभा सीटों के लिए है। जम्मू रियासी और परिसीमा डिलिमिटेशन के परिणाम स्वरूप नवनिर्मित राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट के लिए, जम्मू रियासी सीट के लिए रैना के साथ साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री सच शर्मा और मौजूदा सांसद जुगल किशोर शर्मा का नाम भी चल रहा है, यानी बढ़ा है आगे। उधमपुर कठुआ डोडा लोकसभा सीट के लिए प्रस्तावित उम्मीदवारों में शक्ति परिहार, नारायण सिंह और साथ ही साथ पीएमओ में मंत्री जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल है। नवनिर्मित राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट के लिए भाजपा ने रविंद्र राणा, डॉक्टर शहनाज गनई, जिन्होंने हाल ही में एनसी को अलविदा कहकर भाजपा का दामन थामा, और तालिब हुसैन की सिफारिश की। हाल ही में भाजपा में शामिल हुई डॉक्टर शहनाज गनई पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में विधान परिषद यानी एमएलसी की सदस्य थी। भाजपा विशेष रूप से राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और विशेष रूप से पहाड़ी लोगों को आरक्षण देने के बाद विभिन्न रणनीतियों की खोज कर रही है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि यानी कि आलाकमान ने मौजूदा सांसद जुगल किशोर शर्मा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 2024 के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार नहीं बनाने का यानी फैसला किया। ये साफ तौर पर यह भी जो सूत्र हमें बता रहे हैं, हम कुछ अपने से नहीं कह रहे, जो राजनीतिक सूत्र हम तक खबर पहुंचा रहे हैं वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं लग रहा है कि कईयों को दोहरी पारी खेलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में जिस तरह के, खास करके जम्मू की अगर बात करें तो यहां की लोकल लीडरशिप, भाजपा की लोकल लीडरशिप से आम जनता काफी नाराज और निराश दिख रही है। अगर बात करें उसमें कि एक ऐसा नेता जो लगातार जनता को जनता को संबोधित भी करता है, रविंद्र राणा का ये बता रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि 2 सीटों पर उनका नाम चल रहा है। उनके बाद जो अगर बात करें जो कि जुगल किशोर डॉक्टर यानी कि जुगल किशोर शर्मा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए शायद इनके नामों को यानी कि इन्हें उम्मीदवार नहीं बनाने का फैसला हाईकमान लेगी। फिलहाल ये एक बड़ी खबर जो आ रही है, राजनीतिक से जुड़ी हुई खबर आ रही है और कहीं ना कहीं ये कहेंगे हो सकता है कि मायूसी हाथ लगे कि जो पहले यानी कि जिन्होंने पहले जो नेता है उन्हें शायद इस बार नए चेहरे को मौका दे, क्योंकि पार्टी हाईकमान से जो भी फैसला आएगा वही फैसला मान्यता रखता है और वही उम्मीदवार जो कि फाइनलाइज किए जाएंगे। फिलहाल ये भी बताया जा रहा था कि रविंद्र राणा जो कि 2 सीटों पर उनका नाम जो आगे चल रहा है, और साथ ही साथ बताना चाहेंगे फिलहाल 3 लोकसभा की सीटों के लिए ये बताया जा रहा है कि 9 लोगों के नाम, जो उम्मीदवारों के नाम आगे किए गए हैं। और बताना चाहेंगे आपको इनमें से, जिसमें से जो कि रविंद्र राणा का है, शहनाज गनई का,
और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसके साथ जो अगर बात करें तो जम्मू रियासी सीट के लिए रैना के साथ साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री सच शर्मा का और मौजूदा सांसद जुगल किशोर शर्मा का नाम भी है। और साथ ही साथ उधमपुर कठुआ डोडा लोकसभा सीट के लिए प्रस्तावित उम्मीदवारों में शक्ति परिहार जो एक नाम है सॉरी शक्ति परिहार जो अपनी यानी कि काफ़ी सक्रिय भी नज़र आते हैं। और कहीं ना कहीं बताना चाहेंगे आपको, अगर बात करें तो इनका भी नाम जो कि चल रहा है फिलहाल। तो अब देखना यह है कि क्या लगता है कि आपको किस किस के यानी कि किसके ये बताना चाहेंगे आपको कि किस नेता के सिर पर जो उन्हें एक यानी कि उनकी लॉटरी लगेगी। उन्हें बताना चाहेंगे आपको कि कैबिनेट में सच शर्मा और मौजूदा सांसद जुगल किशोर शर्मा का नाम भी आगे बढ़ा। अब देखना यह है कि किसके हाथ लॉटरी लगती है और किसको मायूसी निराशा मिलती है। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि किसे दोहरी पारी खेलने का मौका मिलता है। ये आप देखना फिलहाल 3 लोकसभा सीटों के लिए जो खबर हम तक सूत्र पहुंचा रहे हैं कि बीजेपी ने जो जम्मू कश्मीर बीजेपी की इकाई ने 3 लोकसभा सीटों के लिए हाईकमान को 9 उम्मीदवारों का प्रस्ताव दिया है। और हमने आपको पूरा बताया कि प्रस्ताव में क्या लगता है आपको कि किन किन के नाम को रद्द किया जाएगा और साथ ही साथ किन के नामों को लेकर आगे किया जाएगा, किन को यानी कि किन की लॉटरी लगेगी। ये बड़ा सवाल देखने को मिल रहे हैं क्योंकि इस बार जो सूत्र हमें बता रहे हैं, एक बैठक चल रही है, कहाँ चल रही है हमें नहीं पता। जो सूत्र बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सूत्र हम तक खबर पहुंचा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हो सकता है इस बार नए चेहरों को यानी नए चेहरों को मौका मिलेगा क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर सियासत कहें तो बड़ी निराली सियासत है। और लोग वैसे ही जम्मू की अगर जनता की बात करें तो यहाँ की लोकल लीडरशिप से भले ही उनकी सुनवाई नहीं है पर जनता उनसे नाराज बहुत है, जिसमें डेली वेजर्स आते हैं, हमारे एसपीओज आते हैं, हमारे होमगार्ड्स आते हैं, आशा वर्कर्स आती हैं और साथ ही साथ बताना चाहेंगे लैंड डोनर्स आते हैं, रैबरे खेल आता है, रैबरे जंगलात आते हैं, अलग अलग यानी कि जो हमारे कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी वो बचा रहे हैं। तो साफ तौर पर उन्होंने आह्वान किया था और आज जो है सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट ने भी आह्वान कर दिया कि हमारी अगर मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ की ये अगर आंकड़े देखें हम तो ओवरऑल अगर स्ट्रेटेजी देखें तो कहीं ना कहीं अगर लोगों की राय अगर हम जो प्रतिक्रिया मेरे सामने आती है तो लोग जो है जम्मू कश्मीर की लोकल लीडरशिप से खासकर के काफ़ी नाराज है क्योंकि उनका कहना मुद्दे काफ़ी हैं और मुद्दों को लेकर कोई भी दिल्ली में जाकर हमारी बात नहीं करता, हमारे अधिकार की बात नहीं करता, तो आए दिन हमें मायूसी हाथ लगती है। तो इसी के चलते लोग नाराज दिख रहे हैं। तो शायद यही वजह रही होगी कि ये जो हम तक सूत्रों के आधार पर खबर पहुंच रही है कि हो सकता है नए चेहरों को मौका मिले। पुराने चेहरों में से किसकी लॉटरी लगती है, किसकी किस्मत का सितारा चमकता है, ये तो कुछ ही देर के बाद हो सकता है कि नाम भी घोषित की जाए। पर फिलहाल जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो हम तक सूत्र बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर 3 लोकसभा सीटों के लिए 9 भाजपा के 9 नेताओं के नाम जो आगे प्रस्तावित किए गए। अब देखना यह है कि पार्टी हाईकमान जो है किन किन नामों को मंजूरी देती है और किन किन को यानी निष्कासित करती है, किन किन का डिनाई करते हैं। अब देखना यह रिजेक्शन किन किन का होता है। क्या लगता है कि पहले वालों को फिर से दूसरी पारी खेलने का मौका मिलता है या नए चेहरों को, युवा चेहरों को मौका इस बार दिया जाएगा? आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर कि आप क्या चाहते हैं कि अगर वाकई भाजपा की लीडरशिप में से किसी को चुनना होगा लोकसभा की आने वाली इलेक्शंस में तो किसे लगता है आपको किसे आगे आना चाहिए? क्या लगता है कौन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, कौन जनता की आवाज उठाएगा बेबाकी से? क्या लगता है आपको कि आप किसको रिकमेंड करना चाहेंगे? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।